मौलाना साहब क़िबला आए बगल के गांव से, सुबराती पुरवा से। मौलाना शाहिद साहब, कारी इब्राहिम और कारी आसिफ यहाँ के रहने वाले। हालांकि सबसे पहले कारी आसिफ साहब ने शुरू किया। हमरे देहातन में जब जलसा शुरू होता है तब पहले तो बताइए कि शुरू हुआ है, लेकिन कारी आसिफ पढ़ा था। चलो कोनो बाहर के मौलाना आवे तब चली। हालांकि सच्चाई ये है कि बाहर के मौलाना सुनो न सुनो, इनके जरूर सुनो। हम तो अभी चले जाएंगे रात में। अब अगर 2 बजे कोनो का कोनो भूत पकड़ ली तो छुड़ावे ही मौत तौकीर मौलाना शाहिद कारी आसिफ कारी इब्राहिम है। गांव के लोगों को, इलाके के लोगों को इज्जत देना चाहिए, इज्जत दिया करो। एक गांव में तकरीर हो लगी तो एक आदमी अपने मेहरारू कहिस के तकरीर शुरू हो गए और हमारा मन कहते कि हम तकरीर में चले जाए। तो कोनो कोनो औरतें ऐसी होती हैं कि वो खुद जहन्नम में जाएंगी और अपने मनेवों का लेके जाएंगी, और बहुत हमारी बहनें ऐसी होती हैं कि खुद जन्नती होंगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह का करम रहा अगर शौहर ने उनका कहा माना तो खुद जन्नत में जाएंगी और अपने शौहर को लेके जाएंगी। आप देखिए मज़हब इस्लाम की तारीख पढ़ो, उसमें ऐसी ऐसी औरतें आपको मिलेंगी कि जिनके ताल्लुक से मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये हमारी बहनें उनका किरदार अपना लें तो परवरदिगार आलम उनको सरदार बना के जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और जो उनका किरदार अपनाएंगी अल्लाह उन्हें बांदी बना के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। वो आदमी जो है उसने कहा कि लाओ चले जी तकरीर सुनिए। तो मैं धरुआ कहीं अभी गाँव में मौलाना पढ़ा था, कोई पढ़ी बढ़िया मौलाना तब जाओ। थोड़ी देर के बाद कोई बाहर के मौलाना जब बैठे तकरीर करें तो मर्दौना फिर कहे लाओ चले जाइए। तो मैं धरुआ कहे हाँ तुम बहुत बड़े मौलाना हो, तुम न जाइए हो तो वहां जलसा न हो। उसने कहा चले जाने दे मुझे। तो मैं हारू कहीं जाइए हो तो, लेकिन एक शर्त है। कहीं शर्त ही है कि जाओ, लेकिन जौन मौलाना बताई है उसका याद की हो और वैसे आए कि हमको सुनायो। ठीक जाने दे, चला गया। अच्छा जलसे का कुछ हाल ऐसे था जैसे हमारे यहाँ बरगदही का आया। कुछ लोग बेचारे बैठे थे बवजह मजबूरी। अच्छा कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे। मौलाना कंडाले हुए थे। क्या अजीब मामला इन लोगों का है, कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं। तब तक वही में यहू पहुंच गया तो इनाय के पीछे चुपचाप बैठ गए। आगे दराय के गवा आगे घुस कर बैठा। तो जैसे ही पहुंचा तो मौलाना कहना आई गो भैया बैठो। बैठ गवा, जैसे बैठा तो इनका याद आवा कि यार ये मौलवी मौलाना ये पता नहीं कितनी देर झेलाऊं, और अपन चिनौती घरे भूल आए। लाओ चले जी चिनौती ले, तब आराम से आज बैठी। बस जैसे बैठा कि फौरन खड़ा हो गया। तो जब आवा तो मौलाना कहना आई गो बैठो, और जब जाए लाग तो मौलाना कहीं जातो जाओ। तो सिर्फ 4 लफ्ज सुने, खाली 4 शब्द, आएगो बैठो जातो जाओ। चला जलसेगार से निकला तो एक कुतवा रफ्ताए नहीं। कुकुर खेदी तो कुकुर अत्ते वफादार की कर रस्तम नहीं छोड़ी, इनके मुहानिम खरीद के कहा है। अब इसने अपना दरवाजा खड़खड़ाया। बेगम ने दरवाजा खोलने से पहले सोचा कि अभी गया ही है, अगर मेरा शौहर होता तो बोलता, और ये खाली धद 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 करे और पल्ला खड़ा बड़ा हुआ। सोचे तो यार जैसे दरवाजा खुलेगा फौरन मेरी बेगम पूछेगी कि गे रहो का सुने हो, याद करके आयो, लाओ बताओ। और हम बताइब का 4 शब्द रटते रहे, आई गो बैठो जातो जाओ। लेकिन जब कुकुरी का रपटाइन तो वह भूलेगा। मोहतरमा ने दरवाजा खोला, खोलने के बाद जैसे कहा कि अरे आई गयो, बस इसका याद आएगा।
अंदर जब गया, बेगम ने इसका बिस्तर बिछाया। जब बिस्तर पे बैठा तो बेगम ने कहा बताओ क्या सुन के आए हो? उसने कहा हमने सिर्फ 4 लफ्ज सुने, आएगो, बैठो, जात हो, जाओ। बेगम ने कहा बस, कहा बस, लेट गया। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में जौन आदमी के दिमाग में जौन घुसा रहा था, कबो कबो रात में कवात है, तो ये दिन में रात में अत्तर रट जारी सा आएगो, बैठो, जात हो, जाओ। मैं धरुआ डर के मारे कि अब मैं धरुआ पूछी का मौलाना बताइन का याद क्यों सुनाओ। अतना रटदारी इसके लेटा 2 बजे रात जैसे हुए, बस इसके घर में चोर कूदे, और जैसे चोर कूदे तैसे ही कवायल आए, जैसे चोर कूदे तैसे ही कहीं आएगो। तो चोर लोग कहीं कह दादा जागत है, तले कहीं जी बैठो, तो चोरवे कहीं जगते नहीं है, तो जनता पहचानत है। तब तक चोर उठे कि भागे, तब तक ही कैदीस की जात हो, जाओ। चोर गए गांव में दूसरी तरफ, और जाने के बाद दूसरे के यहाँ डाका डाल दिया, उसको लूट लिया, चले गए। रात खत्म हुई, बात गई। दिन में जब 9 बजे 10 बजे ये उठा, उठने के बाद घर के बाहर आया तो अपने पड़ोसी से कहा क्यों, क्या बात है, क्यों गम में हो? कहा यार बड़ा बुरा हो गया, चोर कूदे तो तुम्हारे घर में, और लेकिन तुम वही उसी वक्त पता नहीं क्या बकने लगे, तो चोर तुम्हारे घर से भाग गए और गए दूसरे के घर में, वहां फला आदमी के यहाँ चोरों ने चोरी कर ली, उसे बर्बाद कर दिया। तभी के जहन में आवा कि यार इसके मतलब हम वही कवायल आगे रहे। अब इसने सोचा कि यार मौलाना की 4 वाहियात बात, कोई मतलब नहीं इसका, अरे आएगो, बैठो, जात हो, जाओ, इसका क्या मतलब? उसने कहा यार मौलाना की 4 बातें जिनकी कोई वजह नहीं, बिला वजह की बात है, उनको हमने रट लिया, इतना रटा कि हमारी जबान पे वो बातें जारी हो गई। बिला वजह की बातें रट ली तो हमारा मकान चोरी होने से बच गया। अब जरा सा करीब आ जाओ, अगर आप बहुत दूर हो तो बिल्कुल करीब आ जाओ, अपने जहन को करीब करो, सुनो असलम से। उसने कहा कि मौलाना की बिला वजह वाली 4 बातें मैंने सुनी, और सुनने के बाद रट ली तो मेरा मकान चोरी होने से बच गया। काश के मौलाना से कुरान और हदीस सुनकर अगर मैं रट लूं और उसका आमिल बन जाऊं तो मेरा ईमान चोरी होने से बच जाएगा। सुभान अल्लाह। ये हमारे देहात का दुख है जिसे हम लोग रोते हैं। ए मेरे भाइयों, मिलाद की महफिलें जब हुआ करें तो तुम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए अपने नबी की महफिल में जाया करो और नबी की महफिल में शिरकत किया करो, इसलिए कि नबी ये पाक की महफिल में जब तुम शिरकत करोगे, मेरे आका की नजरे करम अगर उठ गई तो जब तुम महफिल से उठोगे तो ये कहते हुए उठोगे, भंवर गमखार हो जाए, तलातम यार हो जाए, इशारा आप फरमा दे तो बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तो बेड़ा पार हो जाए। 2-3 शेर नात के सुन लीजिए और उसके बाद मेरी बात खत्म, सलाम पढ़ा जाएगा और दुआ होगी। तकरीर मैंने कर दी है, अब सलाम इन्हीं बच्चे लोगों में से कोई पढ़ाएगा और दुआ आज मौत तौकीर साहब करेंगे। मैं आमीन कहूंगा इंशाअल्लाह। एक मरतबा सब लोग दुरूद शरीफ सुना दो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। अरे भैया मुसाफिर इन पर रहम करो, इनका ले जाओ, सवा दो, बेचारे सो रहे हैं चुपचाप। अभी और पढ़िए हाफिज जी, अभी और सुभान अल्लाह। ये सब, हाँ, ये सब आप लोगों की चाहत है, मोहब्बत है कि आप सुनते रहते हैं और हाफिज साहब का काम होता रहता है। तशरीफ ले आया जी, हाँ, जी। खुदा का जिक्र
हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। यही अव्वल शेर है, यही आखिर है। आप इसे गौर से सुने, तवज्जो के साथ आप समाअत करें कि कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। और नबी के कदमों पे जिस दम गुलाम का सर हो, नबी के कदमों में जिस दम गुलाम का सर हो, तो क़ज़ा से कह दो के एक लम्हा भी क़ज़ा ना करे, क़ज़ा से कह दो के एक लम्हा भी क़ज़ा ना करे। अल्लाह के बंदो, तुम्हारा रब फरमाता है व अम्मा मन खौफ मक़ाम रब्बिह व नहा नफ्स अनिल हवा, और वो जो अल्लाह से डरे और जिन्होंने अपने नफ्स को हराम काम से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने उनका ठिकाना जन्नत बना दिया है। जन्नत में कौन जाएंगे? जो अल्लाह से डरने वाले हैं और अपने नफ्स को हराम काम से रोकने वाले हैं। वो कहाँ जाएंगे? जन्नत में। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, उनके मुरीद थे हजरत ख्वाजा अमीर खुसरू, महफिल में बैठे हुए खुसरू से महबूब इलाही ने फरमाया कि खुसरू, अगर कभी कभी मौका मिला करे तो चले जाया करो हजरत बू वली शाह कलंदर के दरबार में। काठी के हुजूर गए, एक मरतबा गए, अच्छा लगा, दूसरी मरतबा चले गए और अच्छा लगा, तीसरी मरतबा गए और अच्छा लगा, चौथी मरतबा गए और बढ़िया, जाने लगे। एक दिन गए तो हजरत बू वली शाह कलंदर से सलाम किया, मुसाफा किया, दस्तबोसी की, और उसके बाद बू वली शाह कलंदर ने फरमाया कि खुसरो तुम किसके मुरीद हो? कहा हुजूर मैं हजरत महबूब इलाही का मुरीद हूं। कहा अच्छा, महबूब इलाही का मुरीद हो तुम, लेकिन यार नाम तो बड़ा है महबूब इलाही, सरकार की एक खास नशिस्त होती है, मैंने कभी उसमें तुम्हारे पीर अमीर खुसरू को नहीं देखा। तो हजरत मैंने कभी तुम्हारे पीर महबूब इलाही को नहीं देखा। तो हजरत अमीर खुसरू को यह बात बुरी लगी, चले आए, अब बुझे बुझे से रहने लगे खानकाह में। हजरत महबूब इलाही ने एक दिन मुलाकात की, पूछा खुसरू क्या बात है? कहा हुजूर कोई बात नहीं। कोई बात तो है। कहा हुजूर आप ही ने कहा था कि वक्त मिला करे तो चले जाया करो बू वली शाह कलंदर के यहाँ, और मैं जब गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसके मुरीद हो? मैंने बताया आपको, तो कहा नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन कभी मैंने तुम्हारे पीर को सरकार की खुसूसी महफिल में नहीं देखा है। तो हुजूर ये बात मुझे बुरी लग गई। अरे यार
आप सब छोड़ो, ये जितने झोटा पीर, लोटा पीर, सोटा पीर, ये जितने जहन्नमी है, जहन्नमी, एक वक्त की नमाज नहीं। और कोई कोई तो ऐसे पीर हैं, पीर नहीं पैर, ये तो ये बताते हैं कि साहब अल्लाह का वली हर वक्त महवे इबादत ही रहता है, उसके लिए मस्जिद ये जरूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरे आका गौसे आदम फरमाते हैं, ए लोगों, अगर कोई हवा में उड़े, समंदर की तह में रहे, लेकिन अगर वो नमाज़े पंजगाना की पाबंदी नहीं करता है तो वो पीर नहीं, वो जादूगर हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप देखिए, कोई बेनमाजी पीर के सामने, मुरीद के सामने अगर उसके पीर की बुराई कर दीजिए तो उसको बुरा लग जाएगा। महबूबे इलाही के ताल्लुक से वो अली शाह कलंदर ने कहा, खुसरू को बुरा लग गया, कहा हुजूर अब नहीं जाऊंगा। कहा तो जब उन्होंने तुमसे कहा था कि मैंने तुम्हारे पीर को सरकार की महफिल में नहीं देखा, तो तुम्हें कहना चाहिए कि हुजूर आप मुझे सरकार की महफिल में पहुंचा दीजिए और मैं अपने पीर को ढूंढ कर आपसे मुलाकात करा दूंगा। तो कहा हुजूर अगर मैं इस तरह कह देता और वो मुझे पहुंचा देते और मैं आपको न पाता तब क्या होता? अरे कहा पागल, वो बात की बात है, कम से कम इसी बहाने सरकार की महफिल में तो पहुंच जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा हुजूर अब तो इरादा कर लिया था न जाने का, लेकिन अब जाऊंगा। अरे यार, अब कोई कुछ बन जाए लेकिन अब न कोई खुसरू पैदा होगा न कोई महबूबे इलाही पैदा होगा। हक है, हक है। ये वही खुसरू हैं, महबूबे इलाही नाराज हो गए थे एक मर्तबा, और समंदर पार और जो है जमुना पार कहीं दावत में जाना था, एक दूसरे खादिम को ले लिया। जब कश्ती में बैठे तो तारीख बताती है कि कश्ती सीधी नहीं चली, कश्ती घूमने लगी। हम अपनी जबान में कहा था चक्कर घिन्नी खाए, घूमने लगे। तो कश्ती वाले से हजरत महबूब इलाही ने कहा ये क्या बात है, हमको दरिया पार कराओ, यहाँ घुमा क्यों रहे हो? कहा हुजूर मैं नहीं घुमा रहा हूँ, ये खुद घूम रही है। कहा क्यों? कहा हुजूर लग रहा है कि कोई एक मुहिब अपने महबूब के लिए तड़प रहा है। सुभान अपने खादिम खास से कहा कि जाओ देखो कहीं दरिया के बांध के आड़ वाड़ में मेरा खुसरू तो नहीं है। गए, देखा खादिम ने कि दरिया की जो बांध थी, बांध के आड़ में खुसरू अपने मुंह के बल पड़े हुए जमीन में। अब हे परवरदिगार, मेरा पीर नाराज है, अगर इसी नाराजगी ही में मुझे मौत आ गई तो महशर में मुझे महबूब इलाही के सामने अंधा पेश करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। खादिम गया, उसने कहा चलो हजरत बुला रहे, आए, हाथ पांव चूमा, कहा मेरा आका नाराज तो नहीं हो? कहा नहीं। बैठ गए, अब बैठे, कश्ती तो चली सीधी लेकिन हिचकोले खाते हुए। का खुसरू अब तक तुम नहीं थे तो ये घूम रही थी, अब तुम आ गए हिचकोले खा रही है, क्या मतलब? का हुजूर न कश्ती का कोई कसूर है, ना जो है कश्ती के चलाने वाले का कोई कसूर है। हुजूर कसूर जो कुछ है इस पानी का है, ये पानी आपके कदमों को चूमने के लिए बेचैन है। सरकार कश्ती से बाहर अपने पांव कर दीजिए, पानी से मस कर दीजिए, ये पानी शांत हो जाएगा, कश्ती हिचकोले खाना बंद हो जाएगी। हजरत महबूब इलाही ने पांव को कश्ती से बाहर पानी से टच किया, पानी शांत हुआ, कश्ती सीधी चलने लगी। अब हजरत अमीर खुसरू उसी कश्ती में बैठे बैठे कहते हैं, खुसरू दरिया प्रेम की वाकी उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कोई खुसरू नहीं होगा, न कोई महबूब इलाही होगा। बात ये आखिरी चल रही थी और बस बिल्कुल एकदम दो चार लफ्जों की बात है।
गए, कहा सोचा था नहीं जाऊंगा बोली शाह कलंदर के पास, लेकिन गए, चले गए, पहुंच गए। तो बोली शाह कलंदर ने जब खानकाह में देखा कि वो खुसरू आ रहे हैं, तो मुरीदों से फरमाया कि खुसरू आज ऐसे नहीं आ रहा है, आज खुसरू पढ़ पढ़ा के आ रहा है, सुभान आज अल्लाह। पढ़ा के आ रहा है। गए हाथ चूमा, का खुसरो काफी दिनों के बाद, का हुजूर मसरूफ हो गया था सरकार, इससे पहले जब मैं आया था तो आपने कहा था मैंने तुम्हारे पीर को नबी की महफिल में नहीं देखा, मेरे दाता आज आप भेज दीजिए, नबी की महफिल में चला जाऊं और मैं अपने पीर को ढूंढ के आपसे मुलाकात करा दूंगा। बेशक। का खुसरो बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये बात तुम्हारी नहीं है, ये बात किसी और की है। का हुजूर भेज दीजिए। आगे बुलाया, बिठाया, अपना हाथ रखा, दुनियावी पर्दे हटे, अमीर खुसरू अपने आका की महफिल में पहुंच गए, नबी का दीदार किया और उसके बाद ढूंढने लगे महफिल में। मेरे आका ने पूछा खुसरू क्या ढूंढ रहे हो? का हुजूर अपने पीर को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा क्या हुआ? पूरी महफिल ढूंढ ली, उसके बाद सरकार की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह पीर नहीं मिले। का इसके ऊपर दूसरी महफिल है, वहां चले जाओ। दूसरी में गए, ढूंढा न पाया, तीसरी में गए, ढूंढा न पाया, चौथी महफिल में गए, ढूंढा न पाया, पांचवी में गए, ढूंढा नहीं पाया, छठी सातवीं, आखिरी सातवीं महफिल में ढूंढ ही रहे थे, तब तक मेरा आका फिर वहां तशरीफ ले गए। पूछा खुसरू क्या हुआ? क्या मेरे आका पहली में ढूंढा न पाया, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में, मेरे आका अभी आखिरी महफिल में भी नहीं है मेरे पीर। इतना कहा रोने लगे। तो मेरा आका ने फरमाया खुसरू रो मत, जरा मेरे पीछे देख लो। सुभान अल्लाह। पीछे देखा, क्या देखा? नकाब पोश कोई है, कान नकाब में न देखो खुसरू, चिलमन को हटाओ। सुभान अल्लाह। तारीख कहती है अमीर खुसरू ने जब चेहरे से चिलमन को हटाया तो क्या देखा कि मेरे आका के साथ में नकाब के अंदर कोई और नहीं बल्कि मेरा पीर हजरत महबूब इलाही मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर समझ सको तो समझ लो, वरना मैं कह के जा रहा हूँ, कभी तौकीर साहब समझा देंगे। खुदा खुद वीर मजलिस बूद, अंदर लामका खुसरू, मोहम्मद शब में महफिल बूद, शब जाए कि मन बूदा। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। कारी आसिफ साहब किबला की बहनों का रिश्ता होना है, अल्लाह उन्हें शेर खुदा और खातून जन्नत की जिंदगी का सबका अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम अजमाइन। कलमा शरीफ का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भंवर ख़ार हो जाए, सुभान अल्लाह। तला तुम यार हो जाए, भंवर ख़ार हो जाए, भंवर ख़ार हो जाए, तला तुम यार हो जाए, इशारा आप फरमा दे, इशारा आप फरमा दे तो बेड़ा पार हो जाए, इशारा आप फरमा दे तो बेड़ा पार हो जाए, इशारा आप फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोओगे वही काटोगे जी। गेहूं कटाई चालू है, नवंबर में जिन्होंने गेहूं बोया था वो काटने गेहूं जा रहे हैं। अब कोई नवंबर में गेहूं न बोत भरभंडा बोए दे और के बाद कहा कि हमरे खेत में गेहूं काहे न हो दे, तो आप ही कहते हैं जिसने जो बोया है वही वो काटेगा। पिला कर दूध मेरी माँ ने मुझको ये दुआ दी है, पिला कर दूध मेरी माँ ने मुझको। अगर चाहते हो कि नस्ल सुधर जाए तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। मौत तौकीर साहब के बाजू से बाजू मिलाओ, अपनी बच्चियों को इनके मदरसे में डालो, ये तुम्हारी बच्चियों को कनीज़े राबिया बना देंगे। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। ये तुम्हारी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बना देंगे। और तेरी बच्ची जब माँ बनेगी
तो वो ये नहीं कहेगी खनत मनत दी कौड़ी पावा कौड़ी लेके गंग बहावा गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजौवक दीन भुजौवा हमका वो ये नहीं कहेगी, बल्कि वो अपने बेटे को लेगी और लेने के बाद दुरूद पढ़ेगी, कुरान की आयतें पढ़ेगी और कुरान की सूरतें पढ़ेगी। उसके बाद उसी का बेटा जब बड़ा होगा तो दीन का गद्दार नहीं, दीन का वफादार बन। सुभान अल्लाह। मिलाकर दूध मेरी माँ ने मुझको ये दुआ दी है, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा गुलाम सैयद अबरार हो जाए, मेरा बेटा गुलाम सैयद अबरार हो जाए, भवन गमखार हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।